अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो इंतहाई शानदार वीडियो है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कश्मीरी लोग कितनी सख्त ज़िंदगी गुजारते हैं और इस शोर करते हुए, ठाठे मारते हुए दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाते हैं और वहाँ से ये सर्दियों के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं। और इस तरफ देखें, ये जो तार है बहुत बारीक तार है, जिसे पत्थरों के ज़रिए एक तरफ बांध कर उसके ऊपर वज़न रखा गया है और इसको टाइट करने के लिए भी नीचे पत्थर फंसाया गया है। और दूसरी तरफ दरख्त के साथ बांधी गई है और ये बिल्कुल कोई पायदार काम नहीं है, मगर ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को इसी तरह गुजारते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखें, ये 3 लोग हैं जो इस बारीक तार के ज़रिए दरिया को क्रॉस करेंगे और दरिया की दूसरी तरफ से ये अपने लिए पूरी सर्दियों के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जाएंगे जंगल में। तो देखें कितना ख़तरनाक मंजर है। और ये टूटी फूटी रस्सी है जिसके ज़रिए ये लटक कर इस बारीक तार के ज़रिए पूरे दरिया को क्रॉस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस लड़के को भेजा। जब ये लड़का क्रॉस कर जाएगा दरिया को, तो फिर ये दूसरा लड़का इसके पीछे जाएगा और इससे ये रस्सी और बैरंग जिसके ज़रिए ये लटक कर दरिया की दूसरी तरफ जा रहा है, वो वहाँ से वापस लेके आएगा। क्योंकि ये 3 लोग हैं और इनके पास टोटल 2 हुक्स। और ये देखें, रस्सी भी टूटी फूटी सी है, मगर वो कितना खुश है, बिल्कुल उसकी आंखों में खौफ नहीं है। और शायद ये भी मुमकिन है कि वीडियो बन रही थी और उसके इल्म में है, मैंने उनसे इजाज़त लेके ये वीडियो बनाई है। तो देखें, वो बहुत खुश है। मगर दरिया के हाफ तक जाने में तो आसानी होती है। दरिया की दरमियान तक तार का जो झुकाव है वो नीचे की तरफ होता है और उसके बाद ये आगे दरख्त को बांधी हुई है, फिर आगे से तार की ऊंचाई बढ़ जाती है। और यहाँ से आगे फिर देखें, बड़ा ज़ोर वाला काम है और बड़ी मेहनत से ये अपने हाथों से अपने पूरे जिस्म के वज़न को धकेलता हुआ ये दरख्त तक जाएगा। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर ये रस्सी वापस दूसरे लड़के तक फेंकेगा। अभी दूसरा लड़का इसके पीछे जा चुका है। ये देखें, ये बड़ी स्पीड में जा रहा है और ये लड़का 3 चक्कर लगाएगा इस दरिया के ऊपर, इस बारीक तार के ऊपर, बिल्कुल इसी तरह लटकता हुआ। दूसरा जो पहले गया था वो तकरीबन दरिया को क्रॉस कर चुका है। अब ये किनारे के पास जाके उससे रस्सी लेकर वापस आएगा और फिर उस लड़की को इस रस्सी के ज़रिए दरिया क्रॉस कराएगा। तो ये बहुत जान जोखिम वाला और मुश्किल काम है और इन लोगों का ये रूटीन का काम है। ये सर्दियों में लकड़ी जलाने के लिए, चूँकि बहुत ज़्यादा सर्दी और बर्फबारी होती है इन इलाकों में, तो ये इनकी रूटीन लाइफ है कि ये जंगल में दरिया के पार जाके वहाँ से सूखे हुए दरख्तों से लकड़ियाँ काट कर लाते हैं। जो कि सब्ज़ दरख्त काटने की इजाज़त नहीं होती जंगलात में, मगर जो दरख्त आसमानी बिजली गिरने से जंगलात में बहुत से दरख्त सूखते रहते हैं, तो उन दरख्तों को ये फिर काट के लाते हैं। पहले लड़के ने दरिया क्रॉस कर लिया है और अब उसने अपनी रस्सी वापस फेंकी है इसकी तरफ, ताकि कुछ सफ़र बच जाए, इसका ज़ोर बच जाए। और अब ये वहाँ से बड़ा तेज़ी से वापस जा रहा है ताकि इस रस्सी के साथ वो पीछे बैठी हुई लड़की को बांधे और उसके बाद फिर उसे दरिया क्रॉस कराने के बाद ये लास्ट में ये खुद जाएगा। ये इस मामले में सबसे सीनियर दिखाई दे रहा है और तेज़ भी है। मगर इतना फासला तय करते हुए हाफ तक तो तार का झुकाव नीचे है, मगर उसके बाद चढ़ना फिर इंसान थक जाता है। अपने हाथों से इस एक रस्सी के ऊपर बैठ के अपने जिस्म को बैलेंस भी रखना है और फिर धकेल कर दूसरी किनारे तक जाना एक मुश्किल काम है। तो देखें, नीचे ख़तरनाक दरिया है और इस के साथ जो बड़ी चट्टान है, इसके ऊपर पाँव रखते ही फिर ये रिलैक्स हो जाते हैं। और अब यहाँ आने के बाद उसने इस लड़की को तार के साथ बांधा, इस रस्सी के साथ, और उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। तो देखें, अब इस खातून की हिम्मत देखें आप कि नीचे बहुत बड़ी चट्टानें और ठाठे मारता हुआ, शोर करता हुआ दरिया का ख़तरनाक पानी। और ये देखें, एक सनफ़े नाजुक जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये औरत को इंसान खुद कमज़ोर बनाता है और ख़ुद ही उसको हमने ताकतवर बनाना होता है। हमारा मुआशरा बहुत पीछे रहने की वजह भी ये है कि हमारे मुल्क की तकरीबन 53% आबादी, 53% जो आबादी है वो औरतों की है और औरतें सिर्फ घरों में बैठी हुई हैं। उनको तालीम और कामकाज से महरूम रखा जाता है। तो देखें, ये जो जिसे हम सनफ़े नाजुक कहते हैं, ये सनफ़े आहन वाला काम कर रही है। जहाँ बड़े बड़े दिल रखने वाले इंसान भी घबरा जाएं, वहाँ ये बड़ी मुस्कुराती हुई, मुंह में चिंगम रख के मज़े से चबाती हुई ये तार के ज़रिए दरिया को दूसरी तरफ क्रॉस करके गई है। हमारे लिए ये हैरत का काम है, मगर ये हकीकत है कि ये इनकी रोज़मर्रा रूटीन लाइफ है। क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ इन इलाकों में, 35 साल से मैं इन इलाकों में धक्के खा रहा हूँ।
तो ये लोग वाकई बड़े बहादुर हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि जंगलात में 3-4 लड़कियां हाथों में कुल्हाड़ी पकड़े ऐसे इलाकों में लकड़ियां लेने के जा रही होती हैं जहां रीछ, भेड़िए और चीता तक मौजूद होते हैं, मगर ये लोग डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। ये अपनी ज़िंदगी को इसी तरह गुजारते हैं बहादुरी के साथ। तो अब चूंकि चढ़ाई वाला मरहला आ गया है, यहाँ से आगे दरख्त तक बहुत ज़्यादा ज़ोर के ज़रिए आगे बढ़ना पड़ता है। उस लड़के ने रस्सी भी फेंकी ताकि इस रस्सी के ज़रिए मैं आगे खींच लूँ, मगर बैलेंस चूँकि आउट होता है खींचने से, इसलिए उसने रस्सी को छोड़ दिया कि नहीं, मैं खुद ही आगे बढ़ के यहाँ इसको क्रॉस कर जाऊँगी। शायद इसमें भी वजह वीडियो बनने की थी गालबन। और देखें अब वहाँ से यहाँ तक टोटल फासला देखें, ये तकरीबन कोई 200 फुट से ज़्यादा मेरे अंदाजे के मुताबिक ये फासला है। और नीचे ठठे मारता हुआ दरिया एक ख़तरनाक मंजर पेश करता है। अब ये तीसरा भाई मेरी तरफ देख रहा है, मैंने उसको इशारा किया तो उसने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तो ये देखें, ये सबसे ज़्यादा स्पीड इस भाई की है और नीचे उसने अपने रस्सी के साथ कुल्हाड़ी लटकाई हुई है। और ये भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके। ये देखें, इसके नीचे ये कुल्हाड़ी भी साथ लटक रही है और ये टूटी फूटी सी रस्सी के साथ लटकता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ से आगे फिर चढ़ाई शुरू हो गई है और इसके बाद फिर किनारे तक जाना एक बहुत ज़ोर वाला काम है। यहाँ फिर ज़ोर लगाते लगाते हर इंसान गोश्त पोश का बना हुआ एक इंसान होता है, थक जाता है। तो ये भी अब तीसरे चक्कर में थक चुका हुआ है और थोड़ा थोड़ा सांस लेते हुए हिम्मत करता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। और ये दोस्तों मैं बताता चलूँ कि इन जंगलात में ज़िंदा रहना इन्हीं लोगों का काम है जो हर साल अपने सर्दियाँ आने से पहले पूरा 2 महीने इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। ये बर्फ़बारी के मौसम में लकड़ी जलाने के लिए इकट्ठी कर करके स्टॉक बनाते हैं। फिर ये अपने जानवरों के लिए चारा खुश्क कर करके वो स्टॉक बनाते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी में फिर सूखा चारा जो जानवर को अगर ना मिले तो वो भी काम ख़तरनाक है, और अगर इनको लकड़ी ना मिले तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक काम है। इसलिए आग जलाने के लिए लकड़ी, जानवरों के लिए खुश्क चारा और अपने खाने पीने का ये पूरा बंदोबस्त। ये मकई काश्त करते हैं कश्मीर में, पूरे साल में सिर्फ एक फ़सल होती है, या आप आलू की फ़सल काश्त कर लें या मकई की। और ये आलू और मकई दोनों फसलें काश्त करते हैं मिक्स करके, और इनकी खुराक में सबसे ज़्यादा मकई का आटा शामिल होता है। तो देखें अब ये हिम्मत करता हुआ, ये बिल्कुल थका हुआ है मगर ये मज़े से दरिया के दूसरी तरफ पहुंच गया। अब ये कुल्हाड़ी निकाल रहा है और दूसरा लड़का भी मेरी तरफ देख रहा है। यहाँ से आगे ये अब जंगल में जाएंगे और ये सूखे हुए दरख्तों से लकड़ियाँ काट काट कर अपनी आने वाली सर्दियों के लिए ये लकड़ी का स्टॉक जमा करेंगे। तो ये इनकी रूटीन की लाइफ है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कितनी बारीक तार है जो वैसे नज़र नहीं आ रही। ये देखें, तो इसी के ज़रिए एक पुराने बैरंग को हुक बनाकर उसके साथ रस्सी बांध के इस ठाठे मारते हुए ख़तरनाक दरिया को क्रॉस करना, ये वाकई एक हिम्मत का काम है, ख़ासकर किसी लड़की के लिए। और ये लड़की बाहिम्मत लड़की है जो बड़े मज़े से मुस्कुराती हुई रोज़ाना इसी तरह रूटीन से दरिया क्रॉस करते हैं। ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके अपने घरों में स्टॉक करने के लिए लाते हैं। इसी मेहनत और जफाकशी की वजह से इन लोगों की ज़िंदगियां भी लंबी हैं, उम्रें लंबी हैं हम लोगों की निस्बत। और यहीं मैं शाम होने वाली थी तो मैंने देखा कि वहाँ से दूसरी तरफ से एक लड़की इस तरफ आ रही थी तार के ज़रिए लटकते हुए। रोशनी कम थी इसलिए ये वीडियो क्लियर नहीं बनी। दोस्तों मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। अब्बास खोखर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।